हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर पढ़ा है ना p बाई क्यू का, जहाँ पे q हमारा नॉन ज़ीरो रहता है और p और q कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? इंटीजर से। अब ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन इट कैन बी रिटन एज px अपॉन के qx, वेयर जो qx है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, px भी पॉलिनोमियल है, qx भी पॉलिनोमियल है, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। px एंड qx बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल। जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देते हैं देन वी गॉट ए फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। और इस फंक्शन की अगर s की बात करें हम तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल दोज वैल्यूज ऑफ आर एक्सेप्ट उन वैल्यूज़ की, x की वो वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़? जहाँ पे हमारे पास qx ज़ीरो हो जाएगा, वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी, क्योंकि 1/0 इज़ इन्फिनिटी। कुछ भी नॉन ज़ीरो नंबर अपॉन के ज़ीरो रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। तो इन फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे डोमेन डिफाइन करने के लिए, कि जिस पे qx ज़ीरो रहेगा वह उस नंबर्स को हम हटा देंगे डोमेन में से। ऐसे हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि रैशनल फंक्शन है। बेसिक रैशनल फंक्शन y इज इक्वल 1/x, y इक्वल 1/x भी लिख सकते हैं, या फिर हम f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x भी लिख सकते हैं। कैसे बनेगा? अब देखो, ये कर्व जो है इसके डोमेन की बात करते हैं हम। डोमेन का मतलब ये होता है कि ऑल दोज वैल्यूज ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जिस पे ये ज़ीरो हो रहा हो। तो ये वैल्यू किस पे ज़ीरो हो रही है? ज़ीरो पे ज़ीरो हो रही है सिर्फ। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसके लिए? r माइनस ऑफ ज़ीरो। तो क्या बनेगा इसका कर्व? इसका कर्व बनेगा ऐसे, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x की ज़ीरो की वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके, अब बात आती है कि सिमेट्रिक ये कर्व, अगर हम इस क्वाड्रेंट को देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, तो जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है ये इसमें हमें क्या दिख रहा है? सिमेट्रिकली दिख रहे हैं। तो ऐसे कर्व, दिस फंक्शन और दिस फंक्शन यहाँ पे देखा जाए, इसकी मिरर इमेज बन गई है इसको ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड में। तो इट इज़ द ग्राफ इज सिमेट्रिकली अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। जब हम x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो भी फंक्शन इन्फिनिटी रहेगा, और ज़ीरो नेगेटिव रखेंगे तो फंक्शन हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा। ये हो गया y इक्वल टू 1/x का। वैसे अगर हमारे पास फंक्शन रहे y इक्वल 1/x स्क्वायर का, डोमेन क्या रहेगी? डोमेन सेम, कौन सी? r माइनस ऑफ ज़ीरो। इसका कर्व कैसे बनेगा? अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो ज़ीरो करने पे भी इन्फिनिटी है, और माइनस ज़ीरो रखेंगे तब भी इन्फिनिटी बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, x टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव पे भी अगर लिमिट लगा दी जाए फंक्शन की तो हमें क्या मिल जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर हम यहाँ पे x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव लिमिट लगा दें तब भी हमें फंक्शन कैसा मिलेगा? इन्फिनिटी। y की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी ही जाएगी। ओके, इट इज़ अ सिमेट्रिकली अबाउट, ये हमारे पास y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस जो ग्राफ मिल रहा है हमें, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकली मिल रहा है। ऐसे कर्व को हम, वैसे भी कौन सा फंक्शन होंगे? ये इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात हम अलग से कर लेते हैं। इवन फंक्शन कौन से होते हैं? ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है f(x), अगर हम x को रिप्लेस कर दें -x से तो वो उस कर्व फंक्शन की किसी वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े तो उस फंक्शन को क्या कर देते हैं हम? इवन। और यहीं पे ऑड फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर f ऑफ -x निकालने पे हमारे पास -f(x) आ जाए तो ये फंक्शन क्या जाता है हमारा? ऑड फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल x स्क्वायर है, तो अगर हम x की जगह -x रख दें, -x का स्क्वायर, तब भी हमें क्या मिल गया? x स्क्वायर ही मिल गया, दैट इज़ इवन फंक्शन। और अगर y इक्वल टू x क्यूब की बात करें और x को -x से रिप्लेस कर दें तो -x3, तो ये -x3 हो गया, और ये किसकी वैल्यू थी? x3 की, तो माइनस अलग और ये x3 अलग, तो हमें नेगेटिव में मिल गया फंक्शन। f ऑफ -x की वैल्यू निकालने पे हमें माइनस ऑफ f(x) मिल गया, दैट इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इर्रेशनल फंक्शन।
पॉलिनोमियल में जितनी भी पावर होती थी हमारे पास एक्स की, वो क्या रहेगी, नेचुरल नंबर रहेगी। इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता। इर्रेशनल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनके पास नॉन इंटीग्रल रैशनल पावर रही एक्स की, उनको हम क्या देते हैं, इर्रेशनल फंक्शन। जैसे कि हमने फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, ये नेचुरल नंबर में नहीं है क्योंकि 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। इन दिस वे दिस फंक्शन इज अ इर्रेशनल फंक्शन। इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ये एक्स एक्सिस का होता है वाई इक्वल टू एक्स का, और ये हमने 1 पे वैल्यू मान ली, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। जो ये ग्राफ बना है हमारा कर्व वाला, ये होगा y इज इक्वल रूट एक्स का। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोमेन की। तो x की किस वैल्यू पे डिफाइंड है, ये 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू पे डिफाइंड है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज पे तो डिफाइंड है ही नहीं। तो जो डोमेन होगी उसके लिए क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है। और अगर रेंज की बात करें हम, तो रेंज में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ रही, कहाँ आ रही है, पॉजिटिव वाली। तो रेंज भी इसकी क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी। ओके। और अगर जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया और एक एक्स की पावर 1/2 हो गया, ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बना था, तो इसमें बात करें इस कर्व की, 0 टू इन्फिनिटी ये बना था, और x माइनस एक्स की पावर 1/2 का कैसे बना था, ये ऐसे बना है। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये तो 2 के लिए ले लिया हमने कि x की वैल्यू 2 है। ये ऐसे ही अगर x की पावर n एंड x की पावर 1/n रहे, तो ये भी कैसे होते हैं आपस में, एक दूसरे के इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके। अब x की पावर 3 एंड x की पावर 1/3। नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो है x की पावर 1/3 का। हमें x की पावर क्यूब का ग्राफ पता है, ठीक है, x की पावर क्यूब का। अब x 1/3 का निकालना है, तो हमने क्या बताया था, इसका इन्वर्स होता है। तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूटी तो इनमें नहीं होगी, पीस में कन्वर्ट कर दिया इनको, पीसेस में, लाइक दिस फंक्शन इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस फंक्शन, ओके। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। इसका मतलब क्या रहेगा, मोड का मतलब ये रहता है कोई भी वैल्यू रहे, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये हमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू अगर लेस देन रहे तो इसका फंक्शन रहेगा y इक्वल टू -x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे तो फंक्शन रहेगा हमारा x। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, x, और वी नो अबाउट द ग्राफ y इक्वल टू x। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y इक्वल टू -x मिलेगा हमें, तो इसका ग्राफ ये रहेगा। तो ये हमारे पास जनरल ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू मोड x का। मोड x का मतलब ये कि अगर हमने वैल्यू निकालनी है y इज इक्वल x की वैल्यू -2 के लिए निकालना है, तो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव में पुट करेंगे, नेगेटिव वाला फंक्शन कौन सा है, ये, तो माइनस ऑफ, और फिर x की वैल्यू क्या दे रखी है, -2, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2। तो इसकी डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, और अगर रेंज की बात करें तो कहीं भी हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिल रही है y की, तो क्या रहेगी इसकी रेंज, 0 टू इन्फिनिटी। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फंक्शन इज, अच्छा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। और ये कर्व हमारा किसके सिमेट्रिकल है, ये है रही हमारे पास y एक्सिस, तो ये कर्व और इसकी मिरर इमेज ये, तो दैट कर्व इज symmetrically about y-axis, domain is a real number and range is 0 to infinity, 0 including है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है, तो इसका मतलब रहेगा कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू -a रहेगी हमेशा। और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो a है हमारे पास
नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। और अगर ये रहे मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, लेस देन इक्वल टू -a। रोल चेंज कर दिए हमने इनके, और x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ a। और सेम कंडीशन जो a है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे फंक्शन को चेंज कर लिया है भाई, इसको फंक्शन मान लिया हमने माइनस ऑफ a का, तो रिवर्स साइन हमारे रिवर्स हो जाएंगे, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -a और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव a हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल है ये फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन लिखे हुए हैं पॉजिटिव प्लस में, एडिशन में, और उस इंटरवल को हमें ओपन करना है, प्लस हो या माइनस हो दोनों हो, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगी दोनों फंक्शंस के मॉडुलस के सम के, इससे कम ही रहेगी। मतलब अगर अलग अलग वो मोड लगा के उनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा रहेगी, हमेशा। और फोर्थ वैल्यू में कम तो इससे रहेगी और ज़्यादा किससे रहेगी, मोड ऑफ एक्स माइनस ऑफ मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस वाई की। ओके, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस माइनस वाई की मॉडुलस, इस वैल्यू का मॉडुलस पूछा है, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y से, और ग्रेटर देन रहेगी मोड ऑफ x माइनस ऑफ मोड ऑफ y के। इट्स इन जनरल इक्वेशंस ऑफ ओपनिंग द मॉडुलस फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, दो टर्म दे रखी है एक ही फंक्शन में। नाउ सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, y इज इक्वल मोड ऑफ x अपॉन के एक्स गिवन x इज नॉन ज़ीरो, और जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो ये 0 रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन पे अलग अलग देगा, तो x की वैल्यू लेस देन अगर रही तो मोड ऑफ x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स में, माइनस एक्स अपॉन एक्स। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, दैट मीन्स x अपॉन एक्स। और 0 है तो ये 0 ही रहेगा। इसको जब कैंसिल आउट किया तो 1 आया, -1 और ये 1 और ये 0, तो फंक्शन हमारा टूट गया ना -1 1 और 0 में। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम, 0 पे 0, 0 से बड़ी वैल्यू है तो हमेशा फंक्शन मिल रहा है 1, तो ये फंक्शन रहेगा, और 0 से कम है तो ये मिल रहा है हमें, तो ये y इक्वल टू 1 रहेगा, ये y इक्वल टू -1 रहेगा इस वैल्यू पे, और इस वैल्यू पे 0 रहेगा। ओके, तो ये हमेशा 1, यहाँ पे -1। डोमेन क्या है इसकी, पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर रेंज की बात करें तो -1 1 और 0। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं इससे। इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी फंक्शन दे रखा, जो भी वैल्यू दे रखी है, हमें उसका नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना है। कौन कौन सा, जो उसके सबसे पास हो और छोटी वैल्यू, स्मॉलर इंटीजर 2x। जैसे कि हमने किया 4.5 की वैल्यू, 4.5 ऐसा इंटीजर किसके आसपास है, ये हमारी वैल्यू 4 के आसपास है, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, 4.9 है। करीब किसके, ये 5 के, पर हमने कहा है स्मॉलर, 5 तो ज़्यादा वैल्यू है ना इससे, तो स्मॉलर, इस वैल्यू के स्मॉलर होना चाहिए, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 4। तो इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से और 1 के इक्वल नहीं है, 0 और 0 के बराबर है, 1 से लेस है, और अगर हमें इस वैल्यू का, ये हमें दे रखी है x की वैल्यू, और हमसे पूछ लिया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो हम क्या बताएंगे, कोई भी वैल्यू इसके बीच में आए, हमें नियरेस्ट और स्मॉलर देखना है तो हमेशा 0 मिलेगा। 1 और 2 के बीच में रहे वैल्यू रहे तो हमेशा 1 मिलेगा, 2 और 3 के बीच में रहे तो हमें वैल्यू 3 मिलेगी। तो हमें नियरेस्ट एंड स्मॉलर नंबर देखना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3। 0 से 1 कोई भी वैल्यू रहे x की,
y हमें क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, ये कर्व पूरा आएगा। 1 to 2 के बीच में 1 रहेगा, दैट मीन्स 1 तो इंक्लूडेड है ना, ये 0 रहेगा, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी ये 2 वैल्यू आएगी 2 से 3 के बीच में। ओके, अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो y की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, क्योंकि हमें y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ही रखा है ना, मोड नहीं सॉरी, अब जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ एक्स लेंगे हम इसको हम कह सकते हैं फ्लोर ऑफ एक्स, कि जो इसका फ्लोर है किस पे बना हुआ है, बेस किस पे है, ये 4 पे, 4 पॉइंट कुछ भी हो हम बेस लेंगे तो 4 आएगा। वैसे ही 0 to 1 के बीच में बात करें तो 0 आएगा, 1 to 2 के बीच में फंक्शन हो तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी y की 1, दैट मीन्स दिस 1 इंक्लूडिंग 2 इज़ ओपन, 2 से 3 के बीच में 2 इंक्लूडिंग 3 ओपन। वैसे ही -1 और 0 के बीच में बात करें तो कम वाली वैल्यू लेंगे तो -1, तो -1 इंक्लूडिंग आएगा उसमें, ठीक है, ये रही -1 की वैल्यू, तो -1 इंक्लूडिंग 0 तो यहाँ चला गया, ये यहाँ पे -1 इंक्लूडिंग एंड दैट इज़ ओपन। अगर हम बात करते हैं -1 और -2 के बीच में तो हमारे पास यहाँ -2 की वैल्यू इंक्लूडिंग आएगी, दैट इज़ ओपन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द properties of greatest integer function। यहाँ पे हम इसकी टेबल भी बना सकते हैं कि अगर -1 और 0 के बीच में वैल्यू रही तो हमें फ्लोर लेना है इसका, तो -1 स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी इसमें वैल्यू रहेगी हमारे पास वैल्यू -1। तो यहाँ पे वैल्यू हमने इनकी देख ली, ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि अगर हमारे पास यहाँ इंटीजर ही हो, जैसे कि हमने कह दिया 4 का इंटीजर बताओ, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, तो 4 ही आएगा, 3 है तो क्या आएगा 3 आएगा, भाई फ्लोर ही उसका ही है, कुछ पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है उसका है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू एक्स, कब, जब हमारा x कहाँ से हो, इंटीजर से हो, x इज इंटीजर। सेकेंड वन इज x प्लस आई, कुछ वैल्यू जैसे कि 4.5.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, तो ये तो इंटीजर वाला पार्ट है, इसको तो कुछ अलग ही कर देंगे, प्लस 5.9 इसका अलग निकालेंगे हम, तो 5.9 का क्या आएगा 5। ओके, तो इसका निकालेंगे हम, जो x है वो अलग हो जाएगा, जो इंटीजर वाला पार्ट है वो तो अलग ही रहेगा। कब है ये, सिर्फ जब हमारे पास i कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, इंटीजर से। और अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को ओपन करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है हमें, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही इस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम स्मॉलर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम कुछ मान लेते हैं 4.9 प्लस 5.9, इनका हमें फंक्शन निकालना है। तो अगर हम इसको अलग अलग, इसको सिंपली अब अगर आप निकालें 4.9 प्लस 5.9 तो कितना आएगा, ऐड कर लो दोनों वैल्यूज़ को, 9 8 18 1 10 10.8 और 10.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 आ गया। बट अगर इसकी हम अलग अलग वैल्यूज़ निकालें तो 4.9 की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 और 5.9 का 5 प्लस 4 9, ये 9 वैल्यू है और ये 10 वैल्यू, तो दोनों को ऐड करके देखेंगे वैल्यू वो हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगी। फोर्थ, अगर हमारे